जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, हर सत्संग अपने आप में बहुत प्यारा होता है, बहुत अद्भुत होता है। इस जर्नी में भी, इस सत्संग में भी गुरु जी ने संगत को बहुत ब्लेस किया है, पूरे परिवार को ब्लेस किया है, उनके फ्रेंड सर्कल को ब्लेस किया है, उनके कजिन्स को ब्लेस किया है। संगत जी, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है, बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है संगत की। उनके फादर को जोड़ा जो बिल्कुल भी नहीं मानते थे, उनके हस्बैंड को जोड़ा जो कि वो भी गुरु जी को नहीं मानते थे, इतना बिलीव नहीं करते थे, लेकिन ऐसा जोड़ा गुरु जी ने कि वो फिर कभी अलग नहीं हो पाए। गुरु जी ने संगत की मम्मी को लाइफ दी, ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला जो मुमकिन नहीं था। उनकी सिस्टर को गुरु जी ने ये बात का यकीन दिलाया कि मैं इस जन्म का ही नहीं, मैं अगले कई जन्मों का तुम्हारा देख सकता हूँ। संगत की कजिन आंटी के जो हस्बैंड है, उनको बुरी आदतें थी, गुरुजी ने वो आदतें ऐसी छुड़ाई संगत जी कि आज वो अपने घर में गुरुजी का दरबार लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। संगत जी, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, गुरुजी का ध्यान करते हुए सुने। और मुझे पूरा पूरा यकीन है संगत जी कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मंजरी जोशी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं सबके साथ अपनी ब्लेसिंग शेयर कर सकूं और ब्लेसिंग्स ले भी सकूं गुरु जी की। संगत जी, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे ऊपर फ्लो करती रहती है, लेकिन जब भी लाइफ में कोई ऐसा लो मोमेंट आ जाता है तो गुरु जी महाराज या तो सत्संग करवा देते हैं या कोई सत्संग सुनवा देते हैं। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी रहमतों को शब्दों में पिराना बहुत बहुत मुश्किल है। और अगर मुझसे संगत जी सत्संग करते समय कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग गुरु जी की सबसे लेटेस्ट ब्लेसिंग से शुरुआत करूंगी। संगत जी, बात जून 2022 की है, वेकेशंस का मंथ है। तो संगत जी, हम लोग बाहर महाराष्ट्र में गए हुए थे। अब संगत जी, वहाँ पर मेरा छोटा बेटा बीमार हो गया और ऐसा बीमार हुआ संगत जी कि उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई। शुरुआत में तो संगत जी हमें ऐसा लगा कि शायद इसे ट्रैवलिंग सिकनेस है, इसी वजह से इसको वॉमिटिंग हो रही है। लेकिन संगत जी, उसकी वॉमिटिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमें अल्टीमेटली संगत जी रात के 12 बजे तक उसे हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया और उसे घर वापस भेज दिया और कहा कि सुबह तक देखते हैं क्या होता है। और संगत जी, सुबह तक तो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज्यादा वॉमिटिंग, लगभग उसने संगत जी 25 के करीब वॉमिटिंग वो कर चुका था। और यही नहीं संगत जी, साथ ही साथ उसको लूज मोशंस भी लग गए थे। और इतना ही नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड को भी सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब संगत जी, बेटे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और संगत जी, जब हॉस्पिटलाइज किया उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब। तो डॉक्टर ने कहा इसे ड्रिप लगानी पड़ेगी, अदरवाइज ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। संगत जी, डॉक्टर्स ने वहां पर बहुत सारे टेस्ट बता दिए थे। संगत जी, 15 घंटे के अंदर हमारी फ्लाइट भी थी। तो मैं चाहती थी कि जाने से पहले उसको कम से कम एक ड्रिप तो लग जाए ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे भाई की जान पहचान में एक डॉक्टर यहाँ थे, उनसे मेरी बात करवाई गई और आगे का सब कुछ मैनेज उन्होंने किया। और संगत जी, जब डॉक्टर ने मेरे बेटे का ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो था 40/60। और संगत जी, हमें बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं था कि उसका इतना ब्लड प्रेशर है। और डॉक्टर इस बात से हैरान थे संगत जी कि इतना कम बीपी होने के बावजूद भी बच्चा चलकर हॉस्पिटल में आया है। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बेटे को ड्रिप लगी और मैं वहाँ किसी भी संगत को नहीं जानती थी, लेकिन संगत जी फिर भी संगत ने मेरे बेटे के लिए गुरुजी महाराज का जल प्रसाद भिजवाया। उनके पास डुगरी मंदिर, बड़ा मंदिर का जल प्रसाद रखा हुआ था, वो उन्होंने मेरे पास भिजवाया। और संगत जी, मैं उन आंटी को ना तो जानती थी ना वो मुझे जानते थे। संगत जी, बॉम्बे में एक आंटी है जिनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, जो मेरी बहुत क्लोज है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे यहाँ पर किसी संगत का नंबर
मिल जाए जिनसे मैं अपने बेटे के लिए जल प्रसाद ले लूं, बिकॉज मेरा बेटा जो है वो गुरुजी का प्रसाद मांग रहा है। एंड सी द ब्यूटी ऑफ द गुरुजी's फैमिली संगत जी। वो आंटी को ना तो मैं जानती हूँ, ना वो मुझे जानती है, ना मैंने उन्हें देखा है, ना उन्होंने मुझे देखा है। और संगत जी उन्होंने मेरे बेटे के लिए जल प्रसाद पहुंचाया और जल प्रसाद लेने के बाद संगत जी मेरे बेटे को फिर वॉमिटिंग नहीं हुई और उसकी रिकवरी शुरू हो गई। और संगत जी उसे ड्रिप भी लग गई थी और इसीलिए संगत जी हम बहुत सेफली अपने घर वापस लौट आए। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत सुंदर परिवार दिया है, इतने सुंदर परिवार से हमें जोड़ा है कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे जैसी भी परेशानी हो, आप बस गुरुजी महाराज के नाम से कहीं पर भी चले जाएं, सब आपकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। संगत जी हम जिस मर्जी प्रॉब्लम में हो, सारी संगत साथ रहती है, बहुत मदद करती है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इतना सुंदर परिवार देने के लिए। और महाराज का शुक्राना करना चाहूंगी कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बीपी बहुत लो हो गया था, कुछ भी हो सकता था। महाराज ने सब कुछ संभाले रखा और खासकर संगत जी मुझे संभाले रखा, क्योंकि संगत जी लास्ट टाइम जब ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे खुद को ही बेहोशी आ गई थी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी से कब से जुड़े हैं वो तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी, लेकिन मैंने पहली बार गुरुजी को 1996 में देखा और उस समय संगत जी में एक स्कूल गोइंग गर्ल थी और हमारे परिवार से मेरे मामा जी ब्रिगेडियर सैनी अंकल वो सबसे पहले गुरुजी के दरबार में गए। और संगत जी गुरुजी का बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर था। मैं मेरी मम्मी और मौसी के साथ गुरुजी के दरबार में गई थी और संगत जी हम लोग जलंधर मंदिर में गए थे और जब हमने एंटर किया तो गुरुजी ने हमें देखते हुए कहा, आओ लड़ो लड़ो बीवियों, पागल होने दा डर। और संगत जी जब हम दरबार में बैठे तो मेरी मौसी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम तो नहीं लड़ते हैं। और गुरुजी ने बहुत प्यारी स्माइल दी और थोड़ी देर बाद ही मौसी को रियलाइज हुआ कि गुरुजी सही कह रहे हैं, लड़ो लड़ो बीवियों। मेरी मम्मी जो थी वो लॉयर थी, उन्होंने LLB किया हुआ था और जो मेरी मौसी है उन्होंने PhD किया था, अर्थात पागल होने का डर। संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाते थे तब तक हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था और बाद में रियलाइज हुआ कि तो बहुत बड़े संत है। और संगत जी जब तक गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे हम समझ ही नहीं पाए कि हम महाशिव के चरणों में बैठे हैं। पहले तो मेरी मम्मी और मौसी को लगा कि मामा जी ने बताया होगा और जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी तो गुरुजी से बात ही नहीं हुई है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने बाद में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब गुरुजी ने बताया कि वो खुद दुनिया को चलाने वाले महाशिव हैं। ही इज अ गॉड, ही इज द क्रिएटर हिमसेल्फ। और संगत जी हम समझ ही नहीं पाए कि गुरुजी साक्षात ईश्वर है, भगवान है। और संगत जी मेरे डैडी को हमारा गुरुजी के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर हमें मना किया करते थे और कहते थे कि ये कौन सा ऐसा मंदिर है जो शाम को खुलता है, सारे मंदिर तो सुबह खुलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं। और संगत जी हम लोग कई बार झूठ बोलकर और चोरी चोरी गुरुजी के दरबार जाया करते थे। और संगत जी जब गुरुजी चोला पहनने जाया करते थे तो हम अंदर ही अंदर प्रे किया करते थे कि गुरुजी प्लीज जल्दी आ जाओ, हमें जल्दी घर जाना है वरना बहुत डांट पड़ेगी और घर में सब लोग पूछेंगे कि आप लोग कहाँ थे इतनी देर से। और संगत जी एक दिन मेरी पापा से बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और मैं चाहती थी कि मैं गुरुजी के मंदिर में विजिट करूं, क्योंकि संगत जी वो जगह है जहाँ पर आपको मेंटल पीस मिलता है, आपको आत्मिक शांति मिलती है। मेरे डैड नहीं चाहते थे संगत जी कि मैं मंदिर जाऊं, लेकिन मैं बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं। और संगत जी पापा से आर्ग्यूमेंट करके पहली बार गुरुजी के दरबार पहुंची और गुरुजी ने मुझे पहली बार अपने चरणों में बिठाया। और संगत जी मैं उस समय बहुत बहुत अपसेट थी और मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि जो खिंचाव मुझे गुरुजी के प्रति हो रहा है वो खिंचाव मेरे पापा को क्यों नहीं होता। और संगत जी जब आप अपने बड़ों से आर्ग्यूमेंट करके जाते हो तो आपका मन वैसे भी खुश नहीं रहता, लेकिन संगत जी गुरुजी से मिले बगैर रहा भी नहीं जाता था। और संगत जी ये वो समय था जब गुरुजी महाराज ने अपने चरण कमलों में मुझे बिठाया और मुझसे कहा कि शब्द सुन। और संगत जी उस समय मुझे पंजाबी नहीं आती थी और उस टाइम संगत जी ना तो मुझे शब्द समझ आ रहे थे और ना ही मेरा ध्यान शब्द के ऊपर था। अब संगत जी गुरुजी तो सब कुछ जानते थे, वो जानी जान है। और कुछ देर के बाद गुरुजी मेरी तरफ झुके और कहने लगे, कमलिए मंदिर आने की क्या लोड है, मैं तो तेरे साथ तो तेरे घर पे भी मौजूद हूँ, मैं वहाँ भी तेरे साथ हूँ। और संगत जी बस गुरुजी का इतना कहना था कि मेरी आंखों से अनगिनत आंसू निकलते चले गए। गुरुजी महाराज का दरबार संगत जी वो दरबार है जहाँ हर सोल को, हर आत्मा को बहुत बहुत प्यार मिलता है। और हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि वो हर किसी का बहुत ध्यान रखते हैं। और संगत जी बहुत समय के बाद ही समझ में आया कि गुरुजी महाराज एक ऐसे दिव्य आत्मा है जो किसी को भी लाइफ दे सकते हैं। जैसे कि संगत जी गुरुजी ने मेरी नानी को 5 साल दिए थे, वो भी तब जब डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था। और यही नहीं संगत जी मेरी नानी को हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर दिया था। संगत जी गुरुजी महाराज वो संत है जो किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, जिनको ये पता है
है संगत जी कि हमारे घर पर क्या हो रहा है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ, हमारे वर्किंग प्लेस पे क्या हो रहा है, और हम कहीं पर भी चले जाए, कौन क्या बातें कर रहा है, गुरुजी नोज एवरीथिंग। गुरुजी जानी जान है संगत जी, वो सब जानते हैं। और संगत जी हम इतने नादान कि हमने कभी इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि हम महाशिव के चरणों में बैठे हैं। और संगत जी मैं हमेशा यही सोचा करती थी, जब भी मैं मंदिर जाती यही सोचती कि वो लोग कितने खुश नसीब थे, कितने किस्मत वाले थे जिन्होंने कृष्ण जी के दर्शन किए हैं, गुरु नानक देव जी के दर्शन किए हैं। और ये तो मालिक ने कभी हमें ऐसी सूझ ही नहीं आने दी कि हम गुरुजी महाराज के, हम महाशिव के चरणों में बैठे हैं। और संगत जी ये रियलाइजेशन गुरुजी महाराज के चोला छोड़ने के बाद मुझे हुई। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा नाम चेंज किया था। उन्होंने एक बार मुझसे मेरा नाम पूछा था। एंड संगत जी बाय द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग लो, मेरे डैड भी थोड़ा थोड़ा गुरुजी को मानने लग गए थे, या मैं ये कहूँ संगत जी कि मेरे डैड की थोड़ी रिस्ट्रिक्शन कम हो गई थी। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं मामा जी के साथ जाकर के लो करने लगी, जिसकी परमिशन संगत जी मुझे पहले नहीं थी, लेकिन बाद में मुझे परमिशन मिलने लगी। और गुरुजी महाराज के पास जाते जाते कुछ सालों के अंदर मेरे डैड में चेंज आया कि उन्होंने मुझे कहीं भी आने जाने के लिए रोकना बंद कर दिया। और संगत जी मैं जितनी बार भी गुरुजी के पास जाती, गुरुजी मुझसे मेरा नाम पूछते, मैं अपना नाम बताती तो गुरुजी मुझसे कहते इसका मतलब क्या है, तो मैं कहती गुरुजी इसका कोई मतलब नहीं है। फिर गुरुजी ने मुझसे मेरे भाई का नाम पूछा, मेरी बहन का नाम पूछा, और एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि मुझे तेरा नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तेरा नाम चेंज कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। और गुरुजी ने मेरा नाम बदल दिया और कहा कि आज से तू अपना नाम मंजरी रख ले। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। हालांकि संगत जी मैंने अपना नाम डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं किए थे, लेकिन मैं जिससे भी मिलती, जिस भी संगत से मिलती, अपनों से मिलती, उनसे कहती कि मुझे मंजरी बुलाया करो। गुरुजी ने मेरा नाम मंजरी रखा है। और संगत जी 2013 में एक संगत हमारे घर आई और उन्होंने मुझसे कहा कि आपके घर के बाहर नेम प्लेट पर नाम कुछ और है और हम आपको बुलाते किसी और नाम से हैं। ऐसा क्यों है कि आपके दो नाम हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि नाम गुरुजी ने दिया है। तो वो कहने लगी कि गुरुजी ने अगर आपका नाम चेंज किया है तो आपको डॉक्यूमेंट्स में भी नाम चेंज करवाने चाहिए। आपने डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज क्यों नहीं करवाए? संगत जी गुरुजी की महासमाधि के बाद मेरे मन में दो बातों के लिए गिल्ट फीलिंग थी कि गुरुजी ने मुझे ये काम करने के लिए दिए लेकिन मैंने नहीं किए, जिसमें से संगत जी एक ये था ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ना, जो गुरुजी महाराज ने उन्हीं दिनों में मुझे बात बोली थी जब मेरा नाम बदला था। तब मुझे गुरुजी ने पूछा था कि तू वो पढ़ी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी? तो मैंने कहा कि गुरुजी नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। तो गुरुजी बोले पढ़ी फिर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। संगत जी मैंने वो बुक ली, उसके एक दो चैप्टर्स मैंने पढ़े, लेकिन उसके बाद में नहीं पढ़ पाई। और संगत जी गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद मैंने दोबारा उस बुक को हाथ में लिया, उसे पढ़ा, और तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि गुरुजी महाराज मुझे क्या बताना चाहते थे, लेकिन मैं उस समय ना पढ़ने के कारण जान नहीं पाई। और जो दूसरी बात थी संगत जी वो ये थी कि गुरुजी महाराज ने मेरा नाम बदला था, जो कि मैं संगत जी में अपना हर जगह नाम नहीं बदल पाई। और संगत जी मेरे मन में कहीं न कहीं एक गिल्ट था कि मैंने गुरु आज्ञा नहीं मानी है। और फिर संगत जी 2013 में वो आंटी मेरे घर आई और गुरुजी महाराज ने उनसे कहलवाया कि डॉक्यूमेंट्स में भी अपना नाम चेंज करो। एंड संगत जी आई मेड अप माई माइंड, मैंने सोच लिया था कि मुझे चाहे जो भी हो जाए अपने डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करना है। और संगत जी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में कैसे कैसे मेरा नाम चेंज हुआ वो अपने आप में खुद एक सत्संग है। और संगत जी जहाँ डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करवाना थे, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि कुछ जाने पहचाने लोगों की पोस्टिंग वहाँ हो गई। और संगत जी कईयों को तो ऐसी पोस्ट मिली जहाँ से वो मेरी मदद कर सकते थे। और इवन संगत जी कई सारे ऐसे अनजाने लोग जिनको मैं जानती तक नहीं थी, उन्होंने आगे रह करके मेरी मदद की। और संगत जी ये सब कुछ गुरुजी महाराज का प्लान था, उनकी योजना थी, और उन्होंने संगत जी अपनी इस योजना को स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरा अंजाम दिया। और संगत जी मैंने हमेशा महसूस किया है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स दो प्रकार से काम करती है। जिसको मीडियम बना रहे हो उसको भी ब्लेसिंग्स मिलती है, और जिसका कार्य आप पूरा करवाते हो उसको भी ब्लेसिंग्स मिलती है। और संगत जी मेरी शादी से पहले मेरे पापा ने सोच लिया था कि जो गुरुजी हाँ करेंगे तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। अब संगत जी एक दिन मेरे पापा मेरे होने वाले हस्बैंड का फोटो लेकर के गुरुजी के दरबार में उनके चरणों में बैठे हुए थे। उन दिनों संगत जी मेरे पापा गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाया करते थे, और गुरुजी ने मेरे पापा को कहा इद्दा नहीं हाजिरिया बढ़ो। अब संगत जी मेरे पापा तो घर चले गए, लेकिन मेरी मम्मी वहीं बैठी रही दरबार में। अब संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी को कहा लाओ दिखाओ फोटो। मेरी मम्मी ने फिर फोटोग्राफ दिखाया मेरे होने वाले हस्बैंड का। फिर गुरुजी ने मेरी मम्मी से मेरे फादर इन लॉ का नाम पूछा। मेरी मम्मी ने नाम बताया तो गुरुजी ने बहुत कैजुअली ऐसा कह दिया, ओ जोशी SE। और संगत जी मेरी मम्मी गुरुजी को बड़े आश्चर्य से देख रही थी कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, और गुरुजी मेरी मम्मी को देखकर स्माइल करते हैं। और संगत जी जब मेरी एंगेजमेंट हुई, माय फादर इन लॉ हु वाज द एक्शन विद द पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
बोर्ड एट दैट टाइम। तो मैंने अपने फादर इन लॉ से कहा कि पापा आप SE बनकर ही रिटायर्ड हो गए, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर। तो मेरे फादर इन लॉ मुझसे कहते हैं कि नहीं बेटा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अपने रिटायरमेंट के बहुत नजदीक हूँ। और चूंकि संगत जी मेरे फादर इन लॉ को पता था कि वो सीनियरिटी लिस्ट में कहाँ पर स्टैंड करते हैं और उन्हें लग रहा था कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि उनकी रिटायरमेंट तो होने वाली थी। और फिर संगत जी मैंने अपने फादर इन लॉ से कहा कि पापा जो गुरुजी ने कहा है, चाहे वो कैजुअली क्यों ना हो, जो गुरुजी कहते हैं वो पत्थर की लकीर ही होता है और वो होके रहता है। और वो कैसे होगा वो सिर्फ गुरुजी महाराज जानते हैं और वही सब कुछ देखेंगे। और संगत जी मेरे फादर इन लॉ 100% श्योर थे कि उनका प्रमोशन नहीं होगा, जबकि संगत जी मैं 100% श्योर थी कि उनका प्रमोशन होगा। और देखिए संगत जी, हमारी शादी के बाद जब पापा की रिटायरमेंट में 1 महीने की देरी थी, तभी उन सभी लोगों का नाम न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ जिनका प्रमोशन हुआ था। और संगत जी उसमें एक नाम था इंद्रजीत सिंह। और मेरे फादर इन लॉ उस लिस्ट को देखते हुए भी कहते हैं कि ये कोई और है, ये मैं नहीं हूँ। और मैंने पापा से कहा कि पापा ये आप ही हो, ये किसी ने गलत प्रिंट कर दिया है, आपका नाम यहाँ आना चाहिए था इंद्रजीत जोशी, जो कि गलत मिस प्रिंट होके इंद्रजीत सिंह हो गया है। और संगत जी जब मेरे फादर इन लॉ अपने ऑफिस गए तो उनका प्रमोशन लेटर उनकी टेबल पर पड़ा था। और संगत जी ये गुरुजी महाराज ने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, ये सिर्फ एक गुरुजी का कैजुअल रिमार्क था। तो संगत जी गुरुजी महाराज के मुंह से अगर कोई कैजुअली भी कोई शब्द निकलता है तो वो 100% पत्थर की लकीर होता है। और संगत जी जब भी हम गुरुजी के दरबार में जाते, गुरुजी हमें अक्सर कह के बोलते आ गए चंडीगढ़ दे नास्तिक वकील। तो एक बार मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हुण तो नास्तिक नहीं रहे। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं, हले तो नास्तिक है गए हैं, हले आस्तिक नहीं हुए, अभी तो तुम नास्तिक ही हो, आस्तिक नहीं हुए हो। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज हम जहाँ पर रहते हैं संगत जी, वहाँ से हमारा कोर्ट बहुत पास में है जहाँ पर हम वर्क करते हैं। लेकिन संगत जी हमारा खुद का घर, हमारी खुद की जगह खरर में थी और संगत जी हमारे पास वहाँ जगह थी और वहाँ पर हम घर बनाना चाहते थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये जगह हमारे कोर्ट से बहुत दूर है। तो संगत जी आई टोल्ड माई हस्बैंड लेट मी शिफ्ट ओवर देयर, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, आई विल बी स्टे विद द चिल्ड्रन एट होम, आई डोंट वांट टू लीव देम अलोन। और संगत जी मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को कहती कि हम चंडीगढ़ में कोई घर देख लेते हैं, लेकिन वो हमेशा मुझसे यही कहते कि नहीं नहीं वहाँ नहीं हो पाएगा, दैट्स नॉट विद इन अवर मीन्स। लेकिन मैं उनसे अक्सर बोला करती थी कि गुरुजी ने हमारे ऊपर चंडीगढ़ की स्टैंप लगा दी है, लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा मुझसे कहते कि नहीं हम तो यहीं पर रहेंगे। और संगत जी मेरे हस्बैंड हमेशा डिनायल मोड में ही रहते कि नहीं हम चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। और संगत जी जैसा कि मैंने कहा था कि गुरुजी अगर कैजुअली भी कुछ कह दे तो पत्थर की लकीर होता है और उनकी वर्ड्स के क्या मीनिंग है, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं जो वक्त के साथ संगत जी अनफोल्ड होते हैं, जो संगत जी हम नहीं समझ पाते हैं। और संगत जी विद गुरुजी's ग्रेस, विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स, विद गुरुजी's कृपा और संगत जी विदाउट अवर मीन्स हमें चंडीगढ़ में एक जगह मिल जाती है, हमें चंडीगढ़ में घर मिल जाता है। और संगत जी वो जगह हमारे कोर्ट से इतनी पास होती है जहाँ पर हम आराम से बिना किसी परेशानी के कोर्ट में जाते और काम कर लेते। और संगत जी ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से ही संभव है और उनकी ब्लेसिंग्स के बिना ये पॉसिबल था ही नहीं। और जो गुरुजी के शब्द थे आ गए चंडीगढ़ दे नास्तिक वकील, और संगत जी ये शब्द वाकई में सच साबित हुए। और संगत जी गुरुजी के शब्दों के क्या मायने हैं, हमारा इंसानी दिमाग उन शब्दों को सुनता है और अपना दिमाग लगाकर उसका मीनिंग निकाल लेता है, और मीनिंग भी वो जो हमारे दिल को भाता है। और संगत जी जब वक्त आता है तो उसका एक ब्यूटीफुल मीनिंग निकलता है, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ब्यूटीफुली निकल कर आती है। संगत जी मैं शादी से पहले गुरुजी महाराज के एम्पायर स्टेट उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाया करती थी। और मेरी शादी से पहले संगत जी पहला कार्ड और बहुत सारे कार्ड गुरुजी से ब्लेस करवाने के लिए मैं वहाँ गई। तो संगत जी गुरुजी मुझे देखते ही कहते जोशी नुनी लाई नाल, और मैं क्या कहती, मैंने भी स्माइल किया, गुरुजी ने भी स्माइल किया। संगत जी आपको मैं यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी एंगेजमेंट के बाद में संगत जी मैंने मेरे लिए एक सेलफोन खरीदा था और उसके रिगार्डिंग मेरे और मेरे भाई के बीच में थोड़ी सी बहस हो रही थी। वो चाहता था संगत जी की शादी के बाद मैं वो सेलफोन उसके लिए वहीं पर छोड़ जाऊं, और मैं उससे बार बार कह रही थी कि नहीं ये फोन तो मैंने लिया है, मेरा है, इसे मैं साथ में ले जाऊंगी। तो संगत जी जब मैं कार्ड्स ब्लेस करवाने के लिए गुरुजी के पास गई तो संगत जी जब मुझे वापस आना था गुरुजी से आज्ञा लेकर, तो गुरुजी मुझसे कहते मंजरी, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, वो जो तेरा फोन है ना वो तो अपने भाई को देकर जाना। एंड संगत जी आई वॉज टेकन अबैक, आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि गुरुजी को कैसे पता कि हम दोनों में इस फोन को लेकर के बहस हो रही थी। यहाँ तक कि संगत जी ये बात तो हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता थी क्योंकि ये सिर्फ बहस मेरे और मेरे भाई के बीच में हुई थी। लेकिन संगत जी समझ तो तब भी नहीं आई कि ये कौन है। और संगत जी मेरी शादी के बाद मेरे 2 मिसकैरेजेस हुए और संगत जी मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, बहुत सारे टेस्ट मैंने करवाए और सारे टेस्ट संगत जी बहुत नॉर्मल
थे, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके संगत जी मेरे 2 मिसकैरेजेस हुए और संगत जी मैं बहुत बहुत डिप्रेस थी। ये वो समय था संगत जी मेरे जीवन का जब मैंने अपना पेशेंस खो दिया था। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरुजी के दरबार में गुरुजी की टाइमिंग का वेट करना भी हमसे नहीं हो पाता। हम पेशेंस लूज कर जाते हैं और संगत जी हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ पल भर में मिल जाए। संगत जी हम चाहते हैं कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है और कुछ और पर्सनल प्रॉब्लम है, वो जल्दी से सॉल्व हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। एंड थिंग इज दैट संगत जी कि वी आर नॉट रेडी टू वेट फॉर हिज टाइमिंग्स। और संगत जी मेरे केस में भी यही हो रहा था। मैं पेशेंस लूज करती जा रही थी और संगत जी डॉक्टर्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और संगत जी जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो जनरली डॉक्टर कोई और प्रॉब्लम बता देते हैं और आपको मेडिकेशंस पे डाल देते हैं। और संगत जी डॉक्टर ने भी मुझे मेडिकेशंस पे डाल दिया था और संगत जी मैंने सोच लिया था कि मैं अपना जीवन खत्म कर दूंगी। और जिसके लिए संगत जी मैं आज भी गुरुजी महाराज से बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ उस गलत थॉट के लिए, उस वीक मोमेंट के लिए जब मैंने अपना फेथ खो दिया। लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़े रखा। और संगत जी जब मेरी लाइफ में ये वीक मोमेंट चल रहा था, जब मैंने अपना पेशेंस खो दिया था, तब गुरुजी ने मामा जी से पूछा कि मंजरी किदा है, क्या वो अच्छी है, कहाँ पर है। और तुरंत गुरुजी ने मेरे मामा जी को कहा कि तुम बाहर जाओ और मंजरी को फोन लगाओ और उससे कहो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बिल्कुल भी ना घबराई। और जब मामा जी ने मुझसे ये सारी बातें करी तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। और संगत जी जब तक कोई हमसे कुछ कहता नहीं है हमें लगता ही नहीं है कि हमें कोई ब्लेसिंग्स मिली है। जबकि तो संगत जी गुरुजी महाराज की एक नियत भरी नजर ही काफी है। उनकी एक नजर काफी है हमारी लाइफ से कुछ भी ठीक करने के लिए, कुछ भी क्योर करने के लिए। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा वो मोमेंटम निकल गया, मेरी लाइफ का वो लो फेस निकल गया। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज मुझे 2 बेटे हैं। गुरुजी को पता है कि कौन सी सॉल कब आनी है। और मेरे डैड संगत जी जो बिल्कुल भी नहीं मानते थे गुरुजी को, जिन्हें इतना वक्त लगा गुरुजी को मानने में। और संगत जी आज जलंधर मंदिर में भी बहुत लंबी लाइन लगती है और ठीक वैसे ही संगत जी जैसे गुरुजी के हर दरबार में लगती है। और आज मेरे डैड संगत जी 100 लोगों की लाइन में भी खड़े होकर मत्था टेकने जाते हैं। ये महाराज की मेहर है, ये उनकी कृपा है। संगत जी कोविड की सेकेंड वेव के दौरान मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी। और संगत जी ये हम सभी जानते हैं कि सेकेंड वेव कितनी इंटेंस थी, जिसने काफी सारे लोगों का जीवन लिया था। संगत जी उस समय मेरी मम्मी की कंडीशंस बहुत खराब थी। मेरा भाई डॉक्टर था और वो मम्मी की कंडीशन से वाकिफ था। और उस टाइम पे संगत जी किसी कोर्स के लिए गुरुजी ने मेरे भाई को हैदराबाद भेजा हुआ था। और उस समय संगत जी मेरी भाभी भी एक्सपेक्टिंग थी, तो वो उसे छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता था। और संगत जी अगर वो आ जाता तो सेकेंड वेव के कारण वो वापस नहीं जा पाता, जबकि मेरी भाभी को उसकी बहुत जरूरत थी। मैं मम्मी डैडी के साथ उनके पास थी। मम्मी हॉस्पिटलाइज थी और डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि मम्मी के लिए 24 आवर्स बहुत क्रूशियल है। और संगत जी दैट वाज द डे जब गुरुजी ने मेरे भाई की सत्संग की डेट फिक्स करवाई थी। और मुझे याद है कि उसने उससे पहले कभी कोई सत्संग नहीं किया था और ना ही उसके बाद कोई सत्संग किया। और जब मेरे भाई की सत्संग की डेट फिक्स हुई संगत जी, उसके एक दिन पहले ही मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एंड संगत जी माय ब्रदर वाज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। और उसने मुझसे कहा कि मैं सत्संग नहीं कर पाऊंगा, तुम उन सबको मना कर देना और मेरी तरफ से सबसे माफी भी मांग लेना। और संगत जी कैजुअली मेरे दिमाग में आया कि अगर गुरुजी महाराज का सत्संग है तो उसे कैंसिल करना तो बनता ही नहीं है। संगत जी आपके जीवन में चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, अगर सत्संग करने का मौका मिल रहा है तो उसमें आपके लिए जरूर कोई ब्लेसिंग्स है। और संगत जी मेरे भाई ने बहुत हिम्मत जुटाकर वो सत्संग किया। सत्संग के दौरान संगत जी वो रोया भी, बहुत रोया। लेकिन सभी संगत ने मेरी मम्मा के लिए अरदास की, गुरुजी से प्रे की। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से, सभी संगत की अरदास से मेरी मम्मी बिल्कुल रिकवर हो गई। संगत जी जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा था, उनके मुंह पर मास्क लगा हुआ था। और सत्संग मेरे भाई ने सुबह मॉर्निंग में किया था। और संगत जी मेरी मम्मी ने नर्स से बोलकर शाम को मुझे फोन करवाया। उन्होंने मास्क हटा दिया था और वो मुझे कह रही थी कि मुझे ऑक्सीजन के सिलेंडर में से गुरुजी की खुशबू आ रही है। और संगत जी मेरे पापा उस समय घर पर थे और उन्होंने वहाँ पर डबल N95 मास्क पहना हुआ था, क्योंकि मेरे पापा शुरू से ही एस्थमेटिक हैं। और यू डोंट बिलीव संगत जी, मेरे पापा ने जो 2 N95 मास्क पहने हुए थे उसके अंदर से संगत जी गुरुजी की खुशबू आ रही थी। और संगत जी उन दिनों रूटीन ये था कि मैं और डैड गुरुजी के दरबार का बाहर से मत्था टेकते थे और फिर मम्मी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते। मेरे डैड कोई और रास्ता लेने ही नहीं देते थे। वो कहते कि पहले गुरुजी के दरबार जाएंगे, मत्था टेकेंगे और फिर हॉस्पिटल जाएंगे। जितनी बार भी हम गुरुजी के दरबार जाते उतनी बार संगत जी हम गुरुजी के दरबार के बाहर माथा टेक के जाते। संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है, उनकी कृपा है। और कई बार संगत जी हम अपने फैमिली मेंबर्स को फोर्स करते हैं कि वो गुरुजी महाराज से जुड़ जाए,
लेकिन संगत जी महाराज की अपनी टाइमिंग्स होती है और गुरुजी महाराज बहुत ब्यूटीफुली अपनी संगत को जोड़ते हैं। और ठीक ऐसा ही संगत जी मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। और संगत जी जब मैं उनको भी दरबार में लेकर के गई तो उनका भी यही कहना था कि रात में कौन सा मंदिर खुलता है, कौन सा दरबार खुलता है। और संगत जी दरबार में आने से पहले उनका पहले से ही एक अलग ही माइंड मेकअप था कि कैसे गुरुजी होंगे। उनके दिमाग में ये था कि गुरुजी ने भगवे वस्त्र पहने होंगे, लंबी सी दाढ़ी होगी, लंबे लंबे बाल होंगे। और संगत जी शादी के बाद जब पहली बार गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे तो गुरुजी उस समय कैबिनेट पर बैठे हुए थे और उन्होंने शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। और मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते कि गुरुजी कहाँ हैं, तो मैं उनको कहती कि जो कैबिनेट पर बैठे हैं वो गुरुजी ही हैं। और मेरे हस्बैंड तुरंत गुरुजी महाराज के चरणों में झुकते हैं, मत्था टेकते हैं और गुरुजी उनको हाथ पकड़ के उठा करके कहते हैं, आओ जोशी वकील। और संगत जी गुरुजी ने जोशी अंकल को कहा कि वो मेरे हस्बैंड के साथ अपना सत्संग करे। और संगत जी मेरे हस्बैंड अपने बचपन से ही भगवान श्री राम के बहुत अनन्य भक्त हैं। तो संगत जी जोशी अंकल ने अपने सत्संग की शुरुआत रामायण की चौपाई से की। और संगत जी मेरे हस्बैंड मन ही मन सोच रहे हैं कि बहुत ट्रेंड किए हुए हैं गुरुजी ने बंदे यहाँ पर, इसको ये भी पता है कि किसके लिए कहाँ से स्टार्ट करना है सत्संग। और जोशी अंकल ने अपना सत्संग गुरुजी की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा कि ही इज गॉड, ये भगवान है। और संगत जी मेरे हस्बैंड सोच में पड़ गए कि इन्होंने तो बुक लिखी है, इन्हें क्या हो गया है, ये तो गुरुजी को भगवान कह रहे हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड के मन में जितने भी सारे डाउट्स आए गुरुजी ने वो सारे क्लियर किए। और आज संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को इस प्रकार से कनेक्ट किया है कि आज वो मुझसे ज्यादा गुरुजी से कनेक्टेड है और डिवोटेड है। उनका फेथ गुरुजी पर बहुत बहुत स्ट्रांग है। हालांकि संगत जी गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड के सारे डाउट्स क्लियर करते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो डिनायल मोड में थे कि नहीं, मुझे गुरुजी के यहाँ नहीं जाना है, मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन संगत जी मैं आप सभी के साथ वो एक इंस्टेंस शेयर करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को फिर से सोचना पड़ा कि गुरुजी है कौन। एक बार की बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड की गोदी में उनका निफ्यू जो 1.5 साल का था वो लेटा हुआ था। और उस समय हमारी शादी का वीडियो चल रहा था और हमारी शादी का वीडियो गुरुजी के स्वरूप से स्टार्ट होता है और पूरा फोकस कैमरे का गुरुजी के स्वरूप पर था। और जैसे ही गुरुजी का स्वरूप सामने स्क्रीन पर आया, वो 1.5 साल का बच्चा उनकी गोदी में से उठा और गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा। और जब तक गुरुजी का स्वरूप स्क्रीन पर दिखता रहा, वो बच्चा 1.5 साल का, जो उस समय मुश्किल से कुछ बोल पाता होगा, वो 1.5 साल का बच्चा हाथ जोड़कर कंटिन्यू खड़ा रहा। इस इंसिडेंट ने मेरे हस्बैंड को मजबूर किया ये सोचने पर कि कुछ तो बात है जो एक छोटा सा बच्चा समझ गया है लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और तब से संगत जी उनको डाउट्स तो थे लेकिन उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था। और संगत जी जिस प्रकार से एक रिलेक्टेंट चाइल्ड होता है, बच्चा होता है जिसका हाथ पकड़ करके जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल वैसे ही थे जब मैं उन्हें गुरुजी महाराज के दरबार में ले जाया करती थी। उनकी इच्छा नहीं होती थी जाने के लिए, लेकिन जब वो एक बार गुरुजी महाराज के दरबार में चले जाते फिर उनकी दोबारा वहाँ से घर आने की इच्छा नहीं होती थी। वो बोला करते थे कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या है कि मुझे यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करता। संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आप सबके साथ एक ब्लेसिंग और शेयर करूंगी। संगत जी मैं और मेरी बहन जब भी हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाते तो गुरुजी हम दोनों से हमेशा एक बात पूछते, छोटा कौन बड़ा कौन। और मैं हमेशा गुरुजी से कहती कि गुरुजी मैं बड़ी हूँ और ये छोटी है। तो गुरुजी हमेशा कहते अच्छा लगदी तो ए बड़ी है। और संगत जी जितनी बार हम दोनों इकट्ठे गए हैं गुरुजी ने हम दोनों से यही पूछा है, छोटा कौन बड़ा कौन। और संगत जी मेरी बहन उस बात को हमेशा अदरवाइज लेती थी। उसे ऐसा लगता था कि गुरुजी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा बड़ी उम्र दराज दिखती है मुझसे। और गुरुजी के महासमाधि के बाद संगत जी मेरी बहन की गुरुजी से टेलीपैथिकली बात हुई और गुरुजी महाराज ने उसे दिखाया कि पिछले किसी जन्म में वो मेरी बड़ी बहन थी और मैं उसकी छोटी बहन थी। और संगत जी तब मेरी बहन को समझ में आया कि जब भी हम दरबार में जाते थे और गुरुजी कहते थे कि छोटा कौन बड़ा कौन, लगदी तो ए बड़ी है, तो समझ में आ गया उसको संगत जी कि गुरुजी इस जन्म की बात नहीं कर रहे थे। गुरुजी तो न जाने कितने जन्मों को जानते हैं। संगत जी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि गुरुजी महाराज के शब्दों को समझना ही बहुत मुश्किल है और उनकी ब्लेसिंग्स को शब्दों में पिरोना तो और मुश्किल है। संगत जी ये वो दरबार है, ये वो दर है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। संगत जी मैं रिसेंटली अपने कोलिग से मिली जो लास्ट ईयर गुरुजी से कनेक्टेड हुए। और संगत जी जब उन्होंने मेरे हस्बैंड का सत्संग सुना तो उसने मुझे फोन किया और कहा कि मैं मिलने आना चाहती हूँ घर पे। और संगत जी जब वो हमारे घर पर आई तब हमें पता चला संगत जी कि हाउ लोनली, हाउ डिप्रेस्ड, हाउ सैड शी वाज। और संगत जी वो बात करते करते बार बार रो रही थी। संगत जी जितनी बार मैंने उनसे बात की, जितनी बार मैं उनसे मिली, हर बार संगत जी मुझे वो बहुत दुखी, बहुत उदास दिखाई दी। उनकी हेल्थ भी साथ नहीं दे रही थी, उनकी फैमिली भी साथ नहीं दे रही थी। संगत जी वो अकेली जब भी बैठती तो पूरी तरीके से लोनली रहती।
कोई उसकी टेक केयर करने वाला नहीं था। वो यहाँ पर अकेली रह रही थी और उनकी फैमिली कहीं और रह रही थी। और जब मैं उनसे थोड़े दिनों के बाद फिर मिली तो मुझे उनको देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि संगत जी वो बहुत मुस्कुरा रही थी। शी वॉज स्माइलिंग और वो बहुत खुश नजर आ रही थी। और वो मुझे कहने लगी कि आपको पता है मेरी फैमिली में सब गुरुजी को मानने लग गए हैं। हमारे घर का तो अब एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया है। और उसने बताया कि आप बिलीव करोगे, मेरे घर में 4 साल का मेरा निफ्यू है, वो भी गुरुजी को मानता है। पहले वो खाना गुरुजी को भोग लगाता है और फिर खाता है। और वो गुरुजी को कहता है कि गुरुजी आ जाओ खाना खाएं। और संगत जी अब उनकी मम्मी उनके साथ रहती है और उनको देखकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। उनको देखकर ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज ने उनका पूरा काया पलट कर दिया, उनकी पूरी लाइफ ही पलट दी। मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना जो आप अपनी संगत पे इतना प्यार बरसा रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार से संगत जी मेरी कजिन है जिसकी लाइफ पूरी तरीके से 360 डिग्री घूम चुकी है, बदल चुकी है। संगत जी मेरे कजिन का हस्बैंड इतना ज्यादा ड्रिंक करता था संगत जी कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने ऐसा क्या किया कि अब वो शराब की तरफ देखता तक नहीं है। और आज ये कंडीशन है संगत जी कि वो शराब की एक बूंद तक नहीं पी सकता। जबकि वो दिन मुझे याद है संगत जी जब वो मुझे बोला करता था या हम सबसे बोला करता था कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, शराब नहीं छोड़ सकता। और आज वो समय है संगत जी की उनके घर में गुरुजी महाराज की गद्दी लगी हुई है और वो खुद बहुत सेवा करते हैं गुरुजी की, गुरुजी का शुक्राना करते हैं और रोज शब्द लगाते हैं। गुरुजी महाराज हमें तो एक्सेप्टेंस सिखाते ही हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग भी चेंज कर देते हैं। लेकिन ये संगत जी धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है। संगत जी हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ इमीडिएटली मिल जाए, तुरंत मिल जाए, हमें हर चेंज इंस्टेंटली चाहिए। गुरुजी महाराज की अपनी टाइमिंग है और वो टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। उनके तरीके बहुत अलग हैं, इतने अलग कि हम सोच भी नहीं सकते, हम अपना दिमाग भी नहीं लगा सकते। संगत जी गुरुजी महाराज के सत्संग बहुत बहुत है, बहुत सारे सत्संग हैं। फिर कभी मुझे मौका मिला तो मैं दोबारा गुरुजी का सत्संग करूंगी। फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।